नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि यह प्रीवियस ईयर जून 2019 जून 2018 द्वितीय पाली का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान के आपको 38 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है, यह लिखी गई है NR नारायण मूर्ति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? तो दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिम पेन संबंधित नहीं थे। इसके अलावा डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरॉन बैक्राफ्ट सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। तो जो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है वह है 212 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो जो बागान फसल नहीं है वह मोटा अनाज नहीं है। इसके अलावा कॉफ़ी, चाय, काजू ये सब बागान फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पांचवे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरहर। अरहर को तूर दाल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ भरना है का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो छठवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वह है 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो आठवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है वह है आपका मुंबई में। अगला क्वेश्चन है भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोटे अनाजों को। अगला क्वेश्चन है एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो उस मेले का क्या नाम है? तो जो मेला है वह नौचंदी मेला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो यह कौन सी सूची है जिसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर भरना है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, यानी कि इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला क्वेश्चन है उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाता है। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
यूरेथ्रा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 11 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 101वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड जिले से संबंधित है उस जिले का नाम है महोबा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7.3%। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। तो जो मथुरा के आसपास के क्षेत्र हैं उसको सूरसेन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो जो 22 है 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहीम को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो जो हिंदुस्तान पत्र के संपादक हैं वह हैं मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1968 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो जो अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे वह हैं दसवंत और मीर सैयद अली, यानी दोनों थे। अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकास किया था। तो जो टप्पा शैली का विकास किया था वह है मुस्तरी बाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो जो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है वह है आल्हा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में वाय घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शारदा नदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? तो जो पीला केक है वह यूरेनियम को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया था? तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुलाम मुस्तफा खान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विनीत जोशी की। अगला क्वेश्चन है, G20 की बैठक 2018 में कहां पर होगी? तो जो G20 है यह 2018 की बैठक ब्यूनस आयर्स में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका को।
अगला क्वेश्चन है 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। वह कौन सी नहर थी? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुएज नहर। अगला क्वेश्चन गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंग सान सू की। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेजन इंडिया। लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हुए थैंक यू।